आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब 7 दिनों में अधिकतम 48 घंटे ही करना होगा काम। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित 75 तरह की सेवाओं के लिए अब घर से ही कर सकते हैं आवेदन। सरकार ने शुरू की है नई सेवा। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में लगाया गया है नाइट कर्फ्यू। आखिर कौन से राज्य में लगाया गया है ये नाइट कर्फ्यू बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही किसानों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर निकल कर आया सामने। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम खेलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब भारत में आ रहा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का लाइट वर्जन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने शुरू की है खास पहल। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा इससे लाभ। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक खास पहल की शुरुआत की है। दरअसल सरकार की कोशिश किसानों के साथ ही सभी पात्र पशुपालक और डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना है। इसके लिए सरकार एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत सरकार की ओर से की गई है। वही सरकार ने अगले 3 महीनों के भीतर लगभग 2 करोड़ लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नामांकित करने का लक्ष्य रखा है। वही 15 नवंबर को शुरू हुए इस अभियान है वो 15 फरवरी 2022 तक चलेगा। वही केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने इसकी शुरुआत की है। वही सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में पशुपालकों और मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार की घोषणा की थी, ताकि उनकी जो कार्यशैली है वो कार्यशैली पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद यहाँ पर की जा सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में 100% क्षमता के साथ अब खुलेंगे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट। नाइट कर्फ्यू समेत सभी तरह के कोविड-19 प्रतिबंध सरकार ने किए हैं खत्म। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कंट्रोल यहाँ पर आने के बाद सरकार ने प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि बुधवार से नाइट कर्फ्यू समेत सभी तरह के जो प्रतिबंध है पूरी तरह से खत्म किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी सिनेमाघर और मॉल, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट इत्यादि 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले अभी कंट्रोल में है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले 77 है, जिसके बाद हमने फैसला किया है कि महामारी के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को पूर्ण रूप से यहाँ पर खत्म किया जाएगा। वही रात का कर्फ्यू भी यहाँ पर हटा लिया गया है। सिनेमा हॉल और मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर और रेस्टोरेंट, क्लब और स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस सभी 100% के साथ यहाँ पर संचालित अब हो सकेंगे। सभी को 100% तक यहाँ पर संचालन करने का आदेश यहाँ पर सरकार की ओर से जारी किया गया है। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए उससे बचाव जरूरी है। इससे सीएम ने यहाँ पर सभी गतिविधियों में यहाँ पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए आयोजित की जाने की यहाँ पर सलाह दी है। वही मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से यहाँ पर रखनी होगी। वही सभी दुकान मालिकों और छात्रावासों के जो छात्रावास के जो 18 साल से अधिक आयु के छात्र हैं उन्हें और शिक्षक को और सिनेमा हॉल के कर्मचारियों को पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता पर भी सरकार ने जोर दिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में 21 नवंबर तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। एक अभी भी है बहुत खराब स्थिति में। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को 21 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर तक के लिए स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसे बढ़ा दिया गया है क्योंकि अभी भी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही खराब स्तर पर पहुंचा हुआ है। दरअसल प्रदूषण पर यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी और उत्तराखंड के साथ यहाँ पर CAQM ने बैठक यहाँ पर की थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने अगले आदेश जारी होने तक सभी स्कूल, कॉलेज और जो निजी स्कूल वगैरह है सब कुछ को बंद करने का ऐलान यहाँ पर लिया है। इसके अलावा दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे से आने वाले 11 तापीय बिजली संयंत्रों में से 6 को 30 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा
रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्माण को छोड़कर अन्य सभी निर्माण गतिविधियां 21 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं जरूरी चीजों की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों को जो प्रवेश है वो 21 नवंबर तक दिल्ली में यहाँ पर नहीं होगा। यानी 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों के परिवहन मतलब ट्रकों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो फैक्ट्री में काम करने वालों के हक में नीतीश कुमार सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 7 दिन में अधिकतम 48 घंटे ही करना होगा काम। बिहार में कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए एक सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे ही यहाँ पर मजदूरों को काम करना होगा, यानी वो 48 घंटे ही काम करेंगे। इससे अधिक घंटे काम लेने की अनुमति फैक्ट्री जो संचालक है उनको नहीं दी जाएगी। इस तय अवधि में सभी कामगार से एक दिन में अधिकतम 12 घंटा काम कराया जा सकेगा। वही काम कराते समय 5 घंटे के बाद कामगार को हर हाल में आधे घंटे का जो ब्रेक होता है वो दिया जाएगा। वही श्रम मंत्रालय यानी श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों के लिए वेतन के साथ साथ काम के घंटे और वार्षिक अवकाश भी यहाँ पर तय किया है। इसके तहत विभाग ने कहा है कि सप्ताह में 48 घंटे के अनुसार एक दिन में 8 घंटे ही कामगार काम करेगा। अगर इससे अधिक काम कराया गया तो कामगार को साधारण दर की तरह यहाँ पर दुगनी दर से वेतन देना होगा। वेतन की अवधि के अंत में ओवरटाइम का पैसा भी यहाँ पर कामगार को मिलेगा। वही एक दिन में कामगार को 12 घंटे का काम यहाँ पर तभी कराया जा सकता है जब वह अनिवार्य सेवा से जुड़ा रहेगा। वही कामगारों को मिलने वाले अवकाश की सूची में फैक्ट्री के परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर जो ये लिस्ट है वो यहाँ पर को चिपका कर रखनी होगी ताकि श्रमिकों को ये जानकारी रहे कि हफ्ते में किस दिन उन्हें अवकाश मिलेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो हीरो इलेक्ट्रिक ने देश भर में 1 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाने का किया है ऐलान। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने देश में 3 साल के अंदर 1 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान किया है। वही कंपनी ने इसके लिए बेंगलुरु की ईवी चार्जिंग स्टार्टअप कंपनी चार्जर के साथ करार यहाँ पर किया है। वह इस करार के तहत हीरो इलेक्ट्रिक और चार्जर देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए मिलकर काम करेगी। वह डील के पहले साल में चार्जर देश के टॉप 30 शहरों में 10,000 स्टेशन यहाँ पर लगाएगी। वह इसके अलावा स्टार्टअप कंपनी चार्जर हीरो इलेक्ट्रिक की डीलरशिप में यहाँ पर किराना चार्जर लगाएगी। वही इससे कंज्यूमर को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना आसानी उनको होगी। वही कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को नज़दीकी चार्जिंग स्टेशनों और बुकिंग स्लॉट का पता लगाने के लिए यहाँ पर चार्जर मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट भी यहाँ पर मुहैया कराएगी। इसके साथ ही वे बुकिंग स्लॉट भी यहाँ पर पता लगा पाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहन रडार सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में चार्जिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर में कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण की दर में बढ़ोतरी होने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। ये जो कर्फ्यू है वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। जिले के एक शीर्ष जिलाधिकारी ने ये जानकारी दी है कि सभी कोरोना नियमों का पालन करने और फुली वैक्सीनेट होने के यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिए गए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है अपनी सरकार पोर्टल। जाति और आय प्रमाण पत्र सहित 75 तरह की सेवाओं के लिए घर से ही कर सकेंगे आवेदन। उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ पेंशन के लिए आवेदन सहित 75 तरह की सेवाओं के लिए अब आप घर से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए IT विभाग ने अपनी सरकार पोर्टल यहाँ पर शुरू कर दिया है। वही मई तक इसमें जो सेवाएं हैं इसकी संख्या यहाँ पर 250 तक पहुँचाने का सरकार का उद्देश्य है। वही कल सरवा चौक पर स्थित यहाँ पर IRDT सभागार में अपनी सरकार और प्रगति पोर्टल का लोकार्पण करते हुए CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पहले यहाँ पर ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से 32 सेवा ही ऑनलाइन मिलती थी, लेकिन इसके लिए लोगों को यहाँ पर जनार्दन केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर तक जाना होता था। लेकिन अब ऐसी सुविधा है जो 75 तरह की जो सेवा है वो अपनी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। यानी जो नया पोर्टल है उसके ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर लोगों घर बैठे ही यहाँ पर वो आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में फीस भी यहाँ पर कम चुकानी होगी। CM ने कहा है कि सरकार IT सेवाओं की पहुंच दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तब इंस्टाग्राम पर बंद होगा फर्जीवाड़ा। कंपनी ला रही है वीडियो सेल्फी वेरिफिकेशन। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की सूचनाएं थी, जिस पर जल्द ही विराम लग सकता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से वीडियो सेल्फी वेरिफिकेशन फीचर लाया जा रहा है, जिसमें यूजर्स को अपने फेस की यहाँ पर कई एंगल से वीडियो पोस्ट यहाँ पर करनी होगी। लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हो सकती है। आपको लाइव सेल्फी वीडियो
के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम की तरफ से आपकी जो प्रोफाइल है उसको ब्लॉक किया जा सकता है या फिर आपकी जो प्रोफाइल है उसे फेक टैग के साथ यहाँ पर दर्शाया जाएगा। बता दें आपको कि इंस्टाग्राम की तरफ से ये सारी कार्रवाई इसलिए की जा रही है जिससे इंस्टाग्राम की जो फर्जी प्रोफाइल है उनको बंद किया जा सके। दरअसल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लंबे वक्त से फर्जीवाड़े का आरोप यहाँ पर लगता रहा है। साथ ही हेट स्पीच और दंगे जैसी घटनाओं के प्रसार में भी इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का अहम योगदान रहा, जिसको खत्म करने के लिए यहाँ पर यह कदम उठाया जा रहा है। वही द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम की तरफ से सेल्फी वीडियो फीचर की टेस्टिंग पिछले साल से शुरू की गई थी, लेकिन बाद में से कुछ तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ता जब इंस्टाग्राम की तरफ से इसे बार बार वेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा था। हालांकि अब सेल्फी वीडियो फीचर को अपडेट के साथ लॉन्च करने की तैयारी कंपनी कर रही है। हालांकि फेसबुक और यहाँ पर जो फेसबुक की मेटा कंपनी है उसकी तरफ से वीडियो सेल्फी फीचर को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। अगर फेसबुक के माने तो उसकी तरफ से फेस रिएक्शनिंग फीचर को बंद करने का ऐलान किया गया था। इसके बावजूद अब कंपनी की तरफ से सेल्फी वीडियो फीचर लेकर कंपनी आ रही है, जिसे लेकर सवाल भी उठाए जा सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, भारत में जल्द लॉन्च होगा बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का लाइट वर्जन, बजट स्मार्टफोन को करेगा सपोर्ट। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जल्द ही जो BGMI है उसका लाइट वर्जन लॉन्च कर सकता है। वह डेवलपर की माने तो BGMI लाइट वर्जन तो PUBG का ऑफिशियल यहाँ पर डिस्कॉर्ड जो चैनल है उसमें पाया गया है। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का लाइट वर्जन इसलिए भी आने की उम्मीद है क्योंकि PUBG मोबाइल का लाइट वर्जन भी इंडिया में लॉन्च हुआ था। वह इंडिया में बैन से पहले PUBG मोबाइल लाइट वर्जन लॉन्च यहाँ पर किया गया था। वही PUBG लाइट वर्जन को ऐसे प्लेयर को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है जिनके फ़ोन में बजट स्मार्टफोन थे, मतलब जिनका जो फ़ोन है वो कम पैसों का था। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का यहाँ पर लाइट प्रोसेसर कम रैम वाले फ़ोन में भी चल जाता है। वही कंपनी इसी को ध्यान में रखते हुए अब बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो लाइट वर्जन है उसे लॉन्च करने की तैयारी में है। वही BGMI भारत में सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में से एक है। अब ये यहाँ पर लो प्रोसेसर डिवाइस के लिए भी बेहतर कम ग्राफिक्स वाले गेम का लाइट वर्जन इनके लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। वही जो BGMI है वो यहाँ पर लाइट वर्जन विशेष रूप से कम हार्डवेयर वाले डिवाइस पर काम करने के लिए डेवलप किया गया। इस गेम को BGMI गेम के मुकाबले काफ़ी कम रैम और स्लो मिड रेंज फ़ोन के लिए बनाया गया है। वही BGMI लाइट कम से कम 1 GB रैम और लगभग 600 स्टोरेज और एंड्रॉयड 4 के बाद वाले वर्जनों को सपोर्ट करने की उम्मीद है। अब तक ये साफ नहीं है कि BGMI लाइट गेम OS डिवाइसों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा नहीं करेगा, यानी एंड्रॉयड के बाद iOS जो डिवाइस है उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में फिर मिले हैं 10,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस। 24 घंटों में 12,134 डिस्चार्ज, 301 लोगों की हुई है मौत। आबादी के लिहाज में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना पीड़ितों की तादाद अभी भी 1 लाख से ज़्यादा है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। रोज नए मामले जो मिल रहे हैं वो मरीज का आंकड़े लगभग 10,000 के आसपास है। वही पिछले 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 10,197 नए मामले सामने आए हैं। वही राहत की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। देश भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,28,555 है। वही ठीक होने वालों की संख्या नए मिलने वाले मरीजों की तुलना में ज़्यादा यहाँ पर हुई है। वही बीते रोज 12,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज भी किए गए। इसके तहत यहाँ पर इसके राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 301 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कुल मृतकों की संख्या भारत में 4,64,000 के आसपास हो चुकी है। वही कोरोना संक्रमण कुल मामले को देखा जाए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ 44 लाख पार पहुंच चुका है। इनमें से 3 करोड़ 38 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही कल पूरे दिन 60 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। इसी साल कुल वैक्सीनेशन जो आंकड़ा है वो 1 अरब 13 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वही कोरोना से यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में केरल राज्य है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 5,516 नए मामले सामने आए, यानी आधा से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वही रिकवरी यहाँ पर 6,000 से ज़्यादा हुई है। वही 39 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ पर 63,000 के आसपास है। कुल रिकवरी यहाँ पर 49 लाख के आसपास हो चुकी है। वही इसके बाद पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 913 नए मामले सामने आए हैं। 700 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ भी 9,000 से ज़्यादा बनी हुई है।
वही राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। वही 24 रिकवर हुए हैं। मौतों की संख्या यहाँ पर 1 हुई है, 1 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हुई। अब तक कुल मामलों में यहाँ पर संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। वह मृतकों की संख्या भी यहाँ पर 25,000 पार पहुँच चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 357 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 255 नए मामले यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 129 नए मामलों की पुष्टि यहाँ पर हुई है।